तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा।
ओम शांति। 31 मार्च 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। प्रश्न है, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? बाबा समझाते, सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। अब वे तो रहने का स्थान है, तो वे जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। ये योग बाप ही सिखला सकते हैं, दूसरा कोई भी सिखला ना सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे, बहुत लोग कहते हैं ओम शांति, अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझ नहीं सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते हैं ओम माना भगवान, परंतु नहीं, ये आत्मा कहती है ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इसलिए कहते हैं मैं हूँ शांत स्वरूप। ये मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं। कितना सहज है। वैसे बाप भी कहते हैं ओम शांति, परंतु मैं सबका बाप होने के कारण, बीज रूप होने के कारण भी जो रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ। वे बीज तो जड़ है। तो बाप समझाते हैं ये कल्प वृक्ष है, इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते, मैं जानता हूँ। मुझे कहते ही है ज्ञान का सागर। मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूँ। ये जो नाटक है, जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूँ। बच्चे कहते हैं हे बाबा, पतित पावन एक्टर बन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मैं एक्ट कर रहा हूँ। मेरा पाठ सिर्फ इस संगम समय ही है, सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ। मेरा नाम शिव है। बच्चों को ही तो समझाएंगे ना। पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की नहीं होती है, परंतु बाप कहते हैं कि इन 5 विकारों के होने के कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे हैं। बच्चों को बाप समझाते हैं कि पतित तो सब अपने को कहलाते ही हैं, परंतु ये नहीं जानते कि हमको पतित कौन बनाते हैं और पावन फिर कौन आकर बनाते हैं। पतित पावन कौन? जिसको बुलाते हैं कुछ भी समझ नहीं सकते। ये भी नहीं जानते हम सब एक्टर्स हैं। हम आत्मा ये चोला लेकर पाठ बजाती है। आत्मा परम धाम से आती है, आकर पाठ बजाती है। भारत के ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित किसने बनाया? रावण ने। गाते भी हैं कि रावण का लंका पर राज्य था। बाप बेहद में ले जाते हैं। तो बाबा कहते, दुनिया में तो कह देते हैं लंका कोई छोटा सा स्थान था, वहाँ पर रावण का राज्य था,
लेकिन बाबा हमें इस बात का भी बेहद समझाते हैं कि ये पूरी सृष्टि ही इस समय रावण की लंका बनी हुई है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं में इस समय 5 विकार हैं, तो इसलिए 5 विकारों को ही रावण कहा गया। तो ये सृष्टि इस समय लंका हुई और इस पर राज्य रावण का चल रहा है। बाबा कहते, हे बच्चों, ये सारी सृष्टि बेहद का टापू है, वे तो हद की लंका है। इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। पहले राम राज्य था, अब रावण राज्य है। बच्चे कहते हैं, बाबा राम राज्य कहाँ था? बाप कहते हैं, बच्चे वे तो यहाँ था ना, जिसको सब चाहते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो। मीठे मीठे सिकी लदे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे। तुमको वे सत्युग का राज्य किसने दिया था? ज़रूर हेवनली गॉड फादर ही ये वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं कि कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया। क्रिश्चियन का राज्य था तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया। बौद्धियों का तो यहाँ राज्य भी नहीं हुआ तो भी बहुतों को बौद्धि बनाया, कन्वर्ट किया है अपने धर्म में। आदि सनातन धर्म जब प्रायलोप हो जाए तब तो फिर उस धर्म की स्थापना हो। तो बाप तुम सभी भारतवासियों को कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आए। अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो देवता वर्ण में जाने के लिए। गाते भी हैं, ब्राह्मण देवताएं नमः। पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया। ये है ही भारत का प्राचीन योग। पहले पहले जो राजयोग था, जिसका गीता में वर्णन है, गीता का योग किसने सिखलाया था? ये भारतवासी भूल गए हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे, योग तो मैंने सिखलाया था। ये है रूहानी योग, बाकी सब है जिस्मानी योग। सन्यासी आदि जिस्मानी योग सिखलाते हैं कि ब्रह्म से योग लगाओ, वे तो रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वे कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरा। बाप को भूल गए हैं, तुम भी भूल गए थे। तुम अपने धर्म को भूल गए हो। ये भी ड्रामा में नोंद है। तो बाबा कहते ये सब ड्रामा ही बना हुआ है, जो इस समय बाबा आते हैं हमें सब कुछ याद दिलाते हैं। इस सृष्टि का आदि मध्य अंत इस समय हमें याद है, और फिर जब भविष्य में हम आते हैं सृष्टि की आदि में, तो फिर से हम ये सब भूल जाते हैं। बाबा कहते विलायत में योग था नहीं, हठ योग और राजयोग यहाँ ही है। वे निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखला ना सके, सिखाए वे जो जानता हो। सन्यासी लोग तो राजाई भी छोड़ देते हैं। गोपीचंद राजा का मिसाल है ना, राजाई छोड़ जंगल में चला गया, उसकी भी कहानी है। सन्यासी तो राजाई छुड़ाने वाले हैं, वे फिर राज्यों कैसे सिखला सकते। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है, अभी गिरा की गिरा। कोई भी झाड़ जब जड़ जड़ीभूत हो जाता है तो अंत में उसको गिराना पड़ता है। वैसे ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है, इनमें कोई सार नहीं है, इनका ज़रूर विनाश होगा। इनके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ करनी होगी।
सतयुग में कोई दुर्गति वाला होता नहीं। ये विलायत में जाकर योग सिखलाते हैं, परंतु वे है हठ योग, ज्ञान बिल्कुल नहीं। अनेक प्रकार के हठ योग हैं। वे है राजयोग, इसको रूहानी योग कहा जाता है। वे सब है जिस्मानी मनुष्य को सिखलाने वाले। बाप बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुमको एक ही बार ये राजयोग सिखाता हूँ और कोई कदाचित सिखा ना सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हठ योगी कब ऐसे कह ना सके। बाप आत्माओं को समझाते हैं, ये नई बात है। बाप तुमको अब देही अभिमानी बना रहे हैं। बाप को देह है नहीं, इसके तन में आते हैं, इसका नाम बदल देते हैं क्योंकि मर जीवा बना है। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मर जीवा बने, गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्ति मार्ग में ले लिया, तो तुम्हारा भी मरजीवा बनने से नाम बदल जाता है। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। इसलिए अब बाप कहते हैं कि हम नाम दें और फिर भाग जाए तो फालतू हो जाता है। पहले आने वालों के जो नाम रखे वे बहुत रमणीक थे, अब नहीं रखते हैं। उनका रखे जो सदैव कायम भी रहे। बहुतों के नाम रखे, फिर बाप को फारकती दे चले गए, इसलिए अब नाम नहीं बदलते हैं। बाप समझाते हैं कि ये ज्ञान क्रिश्चियन की बुद्धि में भी बैठेगा। इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार बाप ने ही आकर सिखाया था। बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा तो वे झट ठहर जाएगा। तुम जानते हो कि मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। ये दादा भी मनुष्य है, ये कहता है कि मैं किसी की सद्गति नहीं कर सकता। ये तो बाबा हमको सिखलाते हैं कि तुम्हारी सद्गति भी याद से होगी। तो ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुना रहे हैं कि मैं किसी की सद्गति नहीं कर सकता, बल्कि शिव बाबा मुझे भी कहते हैं कि अगर ब्रह्मा बाबा को भी कहा कि शिव बाबा को याद करेंगे तो आपकी भी सद्गति होगी। बाप कहते हैं बच्चों, हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एज प्योर थे, फिर खाद पड़ गई। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे, अब आयरन एज में आकर पहुँचे हैं। ये योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है। तुम जानते हो उसमें भी कोई पूरा जानते, कोई कम जानते। कोई तो ऐसे ही देखने आते हैं कि यहाँ क्या सिखलाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने ढेर बच्चे हैं, ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, जिसके इतने बच्चे आकर बने हैं। ज़रूर कुछ होगा तो जाकर उन्हों से पूछे तो सही। तो बाबा कहते कुछ आत्माएं तो सिर्फ यही देखने आती हैं कि यहाँ सिखलाते क्या है, क्या बताते हैं। बाबा कहते तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलना है, पूछना चाहिए ना, परंतु इतनी बुद्धि भी नहीं है। भारत के लिए खास कहते हैं, गाया भी जाता है, पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि, पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि। सतयुग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज 2 कला कम हुई, इसलिए नाम पड़ा चंद्रवंशी, क्योंकि ना पास हुए हैं। तो बाबा कहते हैं अगर हम त्रेता युग में भी आते हैं
चंद्रवंशी घराने में आते हैं तो भी हम ना पास की गिनती में ही हुए, क्योंकि गोल्डन एज में तो नहीं आए, फिर भी सिल्वर एज में आए। और बाबा आए हैं हमें गोल्डन एज में ले जाने के लिए। बाबा कहते ये भी पाठशाला है। 33 मार्क्स से जो नीचे होते हैं वे फेल हो जाते हैं। राम सीता फिर उनकी डायनेस्टी संपूर्ण नहीं है, इसलिए सूर्यवंशी बन ना सके। ना पास तो कोई होंगे ना, क्योंकि इम्तिहान भी बहुत बड़ा है। आगे गवर्नमेंट का ICS का बड़ा इम्तिहान होता था। सब थोड़े ही पढ़ सकते थे, कोटों में कोई निकलते थे। कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो उनमें भी बड़ी मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से, वे पहले नंबर में पढ़ते हैं। फिर जो माता पिता को फॉलो करते वही उनके तख्त पर बैठेंगे। सूर्यवंशी 8 डायनेस्टी चलती है, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट द सेकंड चलता है। तुम्हारा कनेक्शन इन क्रिश्चियन से अधिक है। क्रिश्चियन घराने ने भारत की राजाई हप की, भारत का अथाह धन ले गए। फिर विचार करो तो सतयुग में कितना अथाह धन होगा। वहाँ की भेंट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ सब खानियाँ भरतू हो जाती हैं। अब तो हर चीज़ की खानियाँ खाली हो जाती हैं। फिर चक्र रिपीट होगा तो फिर सब खानियाँ भरतू हो जाएंगी। मीठे मीठे बच्चों, तुम अब रावण पर जीत पाकर राजाई ले रहे हो। फिर आधा कल्प बाद ये रावण आएगा, फिर तुम राजाई गवा बैठेंगे। अभी भारतवासी तुम कौड़ी मिसल बन गए हो। हमने तुमको हीरे जैसा बनाया, रावण ने तुमको कौड़ी जैसा बनाया है। समझते नहीं कि ये रावण कब आया, हम क्यों उनको जलाते हैं। कहते हैं कि ये रावण तो परंपरा से चला आता है। बाप समझाते हैं कि आधा कल्प के बाद ये रावण राज्य शुरू होता है। विकारी बनने कारण अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे। तुम्हारे जितना सुख कोई नहीं देख सकते। सबसे अधिक गरीब भी तुम बने हो। दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे। जब बहुत हो जाए तब तो राजाई कर सके। तुमको तो पहले राजाई मिलती है। ये तो सब ज्ञान की बातें हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी ये भूल जाते हो, क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे ऊंच। सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते हैं, उनसे विक्रम विनाश नहीं होते। हर एक को सतो रजो तमो में आना ज़रूर है। वापस कोई भी जा नहीं सकते। जब सभी तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात सभी की ज्योति जग जाती है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तुम हो हीरो हीरोइन पार्टधारी। तुम भारतवासी सबसे ऊंचे हो, जो राज्य लेते हो फिर गवाते हो, और कोई राज्य नहीं लेता। वे राज्य लेते हैं बाहुबल से। बाबा ने समझाया है, जो विश्व के मालिक थे वही बनेंगे। तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके। जो सिखाते हैं वे सब अयथार्थ योग है। वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। अभी है अंत। सभी दुख से छूटते हैं, फिर नंबर वार आना है। पहले सुख देखना है,
फिर दुख देखना है। ये सब समझने की बातें हैं। कहा जाता है हथ कार डे दिल यार डे। काम करते रहो, बाकी बुद्धि योग बाप से हो। तुम आत्माएं आशिक हो एक माशूक की। अभी वे माशूक आया हुआ है। सभी आत्माओं को गुलगुल बनाए ले जाएंगे। बेहद का साजन बेहद की सजनियां हैं। कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद पाएंगे। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्मा, तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो। यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते हैं अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं बाप को याद करने से। स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। ये तो बड़ा सहज है। ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है। कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयाँ देते हैं। यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है। थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है सच्चे सच्चे आशिक बन। हाथों से काम करते बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। इस खुशी में रहना है। सेकंड पॉइंट है सूर्यवंशी डायनेस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। आज का वरदान है अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाले सदा मायाजीत विजयी भव। अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाले सदा मायाजीत विजयी भव। जैसे बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती है जो मनुष्य दूर जाकर गिरता है, शॉक आ जाता है। ऐसे ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दे, ऐसी करंट होनी चाहिए। लेकिन करंट का आधार कनेक्शन है। चलते फिरते हर सेकंड बाप के साथ कनेक्शन जुटा हुआ हो। ऐसा अटूट कनेक्शन हो तो करंट आएगी और माया जीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है तपस्वी वे हैं जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त हैं। तपस्वी वे हैं जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ, देह से न्यारी, एक शुद्ध पवित्र शक्ति हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा पवित्र
पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता मुझ आत्मा का निजी गुण है। मेरे संस्कार भी अति पवित्र हैं। पवित्रता ही मेरा स्वधर्म है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान पवित्र स्वरूप हूँ। मेरे पिता परमात्मा में पवित्रता का अखोट खजाना है। मैं आत्मा इस खजाने की अधिकारी हूँ। मुझे अब स्मृति आई है कि जब मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के पास थी, तब मैं संपूर्ण पवित्र थी। फिर वहां से जब मैं आत्मा इस सृष्टि पर अवतरित हुई, तब भी मैं उसी संपूर्ण पवित्र स्वरूप में आई थी। मैंने देवात्मा के रूप में इस धरा पर जन्म लिया था। मेरा किसी से भी लगाव नहीं था, न देह के संबंधों में मोह था। मैं आत्मा अति पवित्र थी। परंतु धीरे धीरे मुझ आत्मा का देह के प्रति लगाव बढ़ा। मेरी पवित्रता की शक्ति क्षीण हो गई। अब मुझ आत्मा को फिर से पवित्र बनाने के लिए स्वयं भगवान आए हैं। वे मुझे पावन बनाकर वापस परम धाम ले जाएंगे। वहां से मैं आत्मा देवात्मा के रूप में सत्य की सृष्टि में पुनः जन्म लूंगी। मैंने अब भगवान से प्रतिज्ञा की है कि मैं आत्मा पवित्र अवश्य बनूंगी। मेरे पवित्र दिन आरंभ हो चुके हैं। पवित्रता के सागर शिव बाबा को याद कर मैं आत्मा स्वयं में पवित्रता का अनुभव कर रही हूँ। मैंने भगवान को अपना साथी बनाया है। इस जग को पावन बनाने का बीड़ा उठाया है। मुझे तो प्रकृति को भी शुद्ध करना है। मुझे सर्व आत्माओं को पवित्रता के प्रकंपन देने हैं। अब मुझ आत्मा को इस महानतम जिम्मेदारी का आभास हो चुका है। मैं आत्मा इस जगत की आधार मूर्त हूँ। मैं पवित्रता का
अवतार हूँ। मेरी पवित्रता की ज्योति जग का अंधकार दूर करेगी। इससे अनेक आत्माओं को पवित्र बनने का मार्ग मिलेगा और अपवित्रता, दुख और अशांति सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। पवित्रता की कितनी महानता है। ये केवल मेरे लिए नहीं, अपितु सारे संसार के लिए है। मुझे पवित्रता की शक्ति स्वयं में बढ़ानी है। सारे विश्व की नजर अब मुझ आत्मा पर है। देखो, प्रकृति भी आह्वान कर रही है। स्वयं भगवान मुझ आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। उनका सानिध्य, उनकी पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा को भी पवित्र बना रही है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान अति पवित्र हूँ। मैं आत्मा कर्मेंद्रिय जीत हूँ। मैं माया जीत भी हूँ। मैंने ऊंचे से ऊंचे भगवान से प्रतिज्ञा की है कि मैं आत्मा पवित्र अवश्य बनूंगी। मुझे यह वचन जीवन भर निभाना है। मुझे तो विश्व को भी पावन बनाना है। शिव बाबा ने मुझ पर विश्वास रख कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे उसने अपना साथी बनाया है। मैं आत्मा शिव बाबा का स्नेह और सहयोग प्राप्त कर रही हूँ। पवित्रता ही मेरे जीवन का श्वास है। मैंने कल्प कल्प विकारों को जीता है। अब भी जीत निश्चित है, क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। पवित्रता के कारण ही मैं आत्मा पूज्य बनती हूँ। पवित्रता ही मेरी छत्र छाया है। पवित्रता ही मेरी रूहानी पहचान है। पवित्रता ही मेरा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा इस पावन दृष्टि के प्रकाश में नहा रही हूँ। पवित्रता के इस प्रबल प्रकाश में मेरे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं। पवित्रता का प्रकाश मेरे शरीर के अंग अंग में समा रहा है।
मेरी एक एक कर्मेंद्री पावन होती जा रही है। वह शांत, शीतल और सुगंधित भी हो रही है। मेरा संपूर्ण शरीर पवित्रता से प्रकाशित हो रहा है। फरिश्ते स्वरूप की प्रकाशमय काया में भ्रकुटी के मध्य मैं एक चमकता हुआ दिव्य प्रकाशमय पवित्र सितारा विराजमान हूँ। मैं एक प्रकाशमय फरिश्ता हूँ। बाप दादा वतन में मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं फरिश्ता उड़कर वतन में बाप दादा की भुजाओं में समा रहा हूँ। बाबा मुझे पवित्रता की शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। परम पवित्र दिव्य सितारा शिव बाबा भी परम धाम में मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उनकी पवित्रता की किरणें दूर दूर तक फैल रही है। मैं पवित्र आत्मा उनकी पवित्र किरणों में समा रही हूँ। आहा, पवित्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। यह अनुभव कितना निराला, कितना अद्भुत है। मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। अब मुझे इस श्रेष्ठ शक्ति को अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा व्यक्त करना है। तब ही यह जीवन सार्थक होगा और सबका कल्याण होगा। मानव देव बन जाएगा और यह सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी।